नमस्कार, स्वागत है आरपी न्यूज पर। मैं राजन पांडे, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज, जिस पर निष्पक्ष और फैक्ट पर हम बात करते हैं। कोई उल जलूल की बात नहीं करेंगे। देखिए नेताजी के जो है चाचा, आज नेताजी आज जा रहे हैं पानी पीने, ये नहीं करने वाले हैं भाई, ये यहाँ पे नहीं करने वाले आए हैं। देखिए जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाह रहे हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों पर दबदबा बना रहे हैं और अपनी जो सुपर पावर है ना उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं कि भाई साहब हम हैं। एक अहंकार आ गया है कि भाई साहब हम ही हैं जो हैं। देखिए ऐसे नहीं है कि पावर हमेशा ऊपर डाउन ऊपर नीचे होती रहती है। एक समय देखिए जब सिकंदर था उसको भी लग रहा था कि हम ही हैं, लेकिन समय बदला। इंग्लैंड को भी एक समय लग रहा था पूरी दुनिया में हमने कब्जा कर लिया है और हम ही है जो सुपर पावर है, हम ही है, हमारे अलावा कोई नहीं है। आज इंग्लैंड का भी सत्ता गई और पावर गई। उसके बाद सोवियत संघ को लगा कि जो है हम ही है, हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, और उस समय था भी सोवियत संघ। सोवियत संघ का भी समय गया। अब अमेरिका को लग रहा है कि भाई साहब हम ही है जो है, हमारे अलावा कोई नहीं है। और वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका भी बैकफुट पे जाएगा। उसका भी जब तक दबदबा है तब तक रहेगा। आने वाले समय में उसके अलावा कई और देश हैं जो कि आगे पावरफुल होंगे, जिनका आगे अधिकार रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी ही सत्ता है, हम ही पावरफुल है तो कंटिन्यू हम ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ग्रीनलैंड को देखिए, ये लोग चाह रहे हैं पूरी तरीके से, अमेरिका चाह रहा है कि ताकि ग्रीनलैंड पर कब्जा किया जाए और जो अमेरिका का क्षेत्रफल है वो बढ़ा दिया जाए, वहां पे पर्यटक स्थल बनाया जाए, लोग आएंगे, वहां से भी इकोनॉमी आएगी। और जो वेनेजुला पे हमने अटैक किया है, ऑयल रिजर्वेशन है, वहां का भी हो जाएगा। मतलब अमेरिका क्षेत्रफल तो बढ़ा ही रहा है, साथ साथ जीडीपी भी ग्रो करना चाह रहा है कि और भी ज्यादा हम हो। इससे हमारा क्षेत्र भी बढ़ेगा और सैन्य ताकत भी बढ़ेगी और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो मतलब अगर कब्जा करके हम इकोनॉमी बढ़ाना चाह रहे हैं और दुनिया के मंचों पर मानवाधिकार की बात करने वाला अमेरिका आज खुद उसी में डूबा हुआ है। अब यहां सवाल ये आ रहा है कि भाई साहब अगर ग्रीनलैंड पर करेंगे तो फिर ग्रीनलैंड को बचाएगा कौन? अब इस तरीके से तो वहां पे कब्जा कर लेंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड देखिए डेनमार्क का एक क्षेत्र है और डेनमार्क जो है वो नाटो का एक सदस्य देश है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड खेला जाएगा, जो सबसे बड़ी यहाँ पे ताकत है, वो नाटो है। नाटो बचा सकता है। आर्टिकल 5 लगा करके नाटो यहाँ पे सेफली तरीके से अमेरिका से ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट कर सकता है। और आर्टिकल 5 तो यही कहता है कि अगर नाटो के किसी सदस्य देश पर अगर किसी दूसरे देश द्वारा अगर हमला किया जाता है तो नाटो की पूरी जिम्मेदारी बनती है उस सदस्य देश को प्रोटेक्ट करना। तो नाटो बचा सकता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि आसानी से ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।